नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में तेतुलमारी के मोदीडीह में अवैध कोयला कारोबारियों ने उत्पात मचाया है, साथ ही महिला के साथ मारपीट भी की है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध कोयला खनन का विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग भी की। कहा जा रहा है कि शंकर राय, विकी राय और सूरज राय मोदीडीह में अवैध माइंस डिपो चला रहे थे। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कोयला कारोबारियों का गैंग घर आ धमका और मारपीट की गई। गोली भी चलाई गई है। पीड़ितों ने तेतुलमारी पुलिस से शिकायत भी की, पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया है। हाँ, गोली चलाया। वो लोग जब चढ़ा उधर से सूरज यादव, राजाराम यादव और राहुल चौहान और करीब था उसके साथ 40-50 लोग। थाना लिखित शिकायत आप दिए हैं? लिखित शिकायत दिए हैं। यहाँ पहले इलाज ना तो वो शिकायत इंजोरी तो मांग रहे, थाना से इंजोरी दे नहीं रहा, जहाँ जाना चाहिए। तो गोली चला के फिर क्या किया? हम लोग उधर से दौड़े, पूरा मोहल्ला वाला लोग, ये लोग भागा यहाँ से। और यहाँ देख रहे सिस्टर पड़ी हुई, तो उसको हम लोग उठाने का प्रयास किए। अभी थाना में ही है सिस्टर। तो वो लोग का गोली चलाने वाला कितना आदमी था? 60-70 आदमी। राजेश राय। अच्छा, कहाँ रखे? माइंस चला रहे हैं हमारे घर के बगल वेस्ट मोदीडीह। अच्छा। हाँ, मेरे घर के बगल में CICF कैंप है, उसमें बहुत 100-150 लेबर रह रहा है। हाँ। हम और मेरी ये छोटी वाली ननद आकर के हम लोग टहलने निकले दोपहर में। हाँ। आके टहलने थोड़ा सा 10 कदम टहलने तो टहलने निकले ना, तो लेबर लोग पहले गंदा बात बोलने लगा। तो हम बोले कि तुम लोग फैमिली यहाँ क्वार्टर है, ऐसे काहे बोल रहा है। जब 2 लेबर था, फिर तीसरा भी आ गया, बोला कि हम लोग का बॉस कहाँ है, किसी से डरने के लिए अपना बॉस राजेश राय है, किसी से डरने के लिए नहीं। और गंदा बात बोला। हम लोग को इनको धकेल दिया, ये गिर गई और मेरे गले से चैन छीन के दोनों भाग गया। सरायकेला पुलिस ने कुख्यात ड्रग माफिया डॉली परवीन हमला कांड में उसकी मां गोल बीबी और 2 भाभी को हिरासत में ले लिया है। तीनों से अब पूछताछ की जा रही है। साथ ही आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाल में जेल से छुटी डॉली परवीन को उसके भतीजे छोटू राजू ने गोली मार दी थी। डॉली को गंभीर हालत में जमशेदपुर के TMH से रांची के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। हमले में भतीजे छोटा राजू के साथ साथ भाई मुजाहिद हुसैन, भाभी बेबी के दामाद और एक आरोपी का नाम सामने आया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जबकि डॉली का पति खादिम खान और सभी देवर कुख्यात अपराधी हैं। सभी सलाखों के पीछे हैं। इस परिवार के चलते मुस्लिम बस्ती ब्राउन शुगर का हब बना हुआ है। उसी में उसके लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद इस तरह का झगड़ा झंझट के बीच में गोली चलाई गई है। अब हमारे SP साहब का सख्त आदेश है कि एक पुड़िया भी ब्राउन शुगर के लिए कोई अगर बाहर का आदमी आता है या किसी की संलिप्तता पाई जाती है, उस पर कार्रवाई करें। उसी में एक तो हम लोग उस क्रिमिनल, क्योंकि सब बस्ती का ही है, डोली का भाई, डोली का भतीजा, सब एक ही घर, अगल बगल घर का है, तो उसके घर को भी जो भी बांग्लादेश का जो भी भाड़ेदार लोग था, उसको लोग को भी हम लोग अल्टीमेटम दिए कि आप लोग यहाँ घर खाली कर दीजिए। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार जो भी लोग हैं, उन लोग से आपसे पूछताछ कर रहे हैं। रांची पुलिस ने पूर्व क्रिकेट कप्तान धोनी के नाम पर झांसी देकर बच्चा चुराने के मामले का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही 8 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्चे को भी रिहा करा लिया गया। अरगोड़ा के हरमू से 22 अक्टूबर को बच्चे को अगवा कर लिया गया था। छानबीन के दौरान रांची पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड साजिद अंसारी को दबोच लिया। दरअसल बच्चे को अगवा करके उसे 1,20,000 रुपए में बेच दिया गया था, पर बच्चे को सकुशल रिहा करवा लिया गया है। हम लोग इस केस को क्रैक करने में, एक पूरा जो रैकेट था उसको पता करने में लोग सफल हुए। कुल 8 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। बच्चे की चोरी, उसके मिडिलमैन और जिसको बच्चा चाहिए था, जिसने गलत तरीके से बच्चा प्राप्त किया, इस पूरे प्रकरण हम लोग 8 आदमी गिरफ्तार किए हैं। बच्चा बरामद हो गया है, बच्चा सकुशल है, हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? कहाँ से लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? सतना जिला, रामगढ़ जिला में जाकर अनुसंधान हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। क्या बच्चा एक ही मिला है सर या और भी बच्चे? नहीं, बच्चा एक ही मिला है, लेकिन इन लोग के मोबाइल को हम लोग जांच कर रहे हैं। मोबाइल में कुछ अन्य बच्चों का भी फोटो है। क्या वो बच्चे के बारे में क्या पहले कुछ घटना घटी हुई, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेट नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, तो वो हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर अनुसंधान करेंगे।
पाकुड़ में प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान डीसी आवास के साथ साथ सिधो कान्हो पार्क और पाकुड़ दुमका रोड के किनारे अवैध ढांचा हटाया गया। WPDCL की ओर से CSR फंड से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसी वजह से पाकुड़ पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण कार्य को तहस नहस कर दिया गया। काम करना हमको डीसी ऑफिस से लेकर के डीसी रेसिडेंस तक और लिट्टीपाड़ा चौक का भी हम लोग सौंदर्यीकरण करके कंप्लीट हो चुका है काम। ये काम हम लोग इस नवंबर महीने के एंड तक खत्म कर रहे हैं। सिल्ले के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और उनके जेल से छूटने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। सोना हाथू के कांड संख्या 42-2006 में सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़े केस में रांची की अदालत ने अमित महतो को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने 2 साल की सजा घटाकर 1 साल कर दी थी और इसके बाद अमित महतो ने सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की। इसे सर्वोच्च अदालत ने मंजूर कर लिया। अब अमित महतो 2 से 3 दिन में जेल से छूट जाएंगे। 578-23 पर बहस हुई जिसमें राज्य सरकार को भी जवाब देने का आदेश दिया गया था, किंतु वो लोग जवाब फाइल नहीं किए। वो लोग समय की मांग किए थे, पर केस को एडमिट करते हुए आज अमित महतो उनके संग 6 अभियुक्तों को भी बेल मिला है। कब तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या प्रोसेस है? 2-3 दिन में वो जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आएगी उसके बाद हम लोग बेल बॉन्ड भरेंगे। 2-3 दिन के अंदर वो बाहर आ जाए। जमशेदपुर में मानगो के छठ घाट का जायजा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया है। साथ ही चाणक्यपुरी के छठ घाट की उन्होंने साफ सफाई भी की। उन्होंने मानगो नगर निगम के अफसरों को छठ घाटों की जल्द से जल्द साफ सफाई करने के निर्देश दिए। यही नहीं, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाने के साथ साथ छठ घाट पर लाइटिंग का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। हजारीबाग में 7 नवंबर को भाकपा की ओर से क्रांति दिवस मनाया जाएगा। पूर्व भाकपा सांसद भुवनेश्वर मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रांति दिवस के मौके पर जल, जंगल और जमीन की लूट के खिलाफ परिवर्तन रैली निकाली जाएगी। इसमें 25,000 कार्यकर्ता के साथ साथ राष्ट्रीय सैनिक समता दल के सदस्य भी शामिल होंगे। झारखंड में जल, जमीन, जंगल की बड़े पैमाने पर लूट रही है। 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन की अवैध बंदोबस्ती, जिसमें अगर मजरूआ ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, बंदोबस्ती करके भूमाफिया अफसरों के मेल में आकर के, राजस्व विभाग के कर्मचारी CICO के मेल में आकर के और बड़े पदाधिकारियों मिला करके बेच रहे हैं। जल, जमीन, जंगल यहाँ की लूटी जा रही है। झारखंड का वही सबसे है। तो अब अभी जंगल भी अब लूट हो रही है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की धरती खूंटी के उलीहातू गांव आने वाले हैं और इस मौके पर पीएम मोदी न सिर्फ बिरसा मुंडा की धरती को नमन करेंगे, उनके वंशजों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर पूरे उलीहातू गांव को सजाया और संवारा जा रहा है। धरती आबा के प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। बिरसा कॉम्प्लेक्स के रंगरोगन का काम चल रहा है। पीएम के दौरे से खूंटी वासी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। मैं इस वक्त उनके जन्मभूमि यानी बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, आदमकद प्रतिमा है यहाँ और यहीं पर आकर प्रधानमंत्री माल्यार्पण करेंगे। देखिए कि किस तरह से यहाँ रात दिन मजदूर तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले राष्ट्रपति आई थी, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार झारखंड सुर्खियों में है और झारखंड के अंतर्गत खूंटी जिला के उलीहातू, जहां भगवान बिरसा मुंडा का पावन भूमि है, जन्मस्थली है, यहाँ कोई न कोई यहाँ आ ही रहे। इससे पहले राष्ट्रपति आई थी, अब प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बहुत खुशी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बोल के हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, पूरे टाइल बिछा रहे हैं, पत्थर बिछा रहे हैं, उसमें लेप लगा रहे हैं और जो किनारे किनारे और मिट्टी सब डाल रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं?
बहुत खुशी मिल रही है हम लोग को, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत खुशी है इसके लिए हम लोग को, प्रधानमंत्री आने के लिए हम लोग बहुत कुछ स्वागत करने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ उलिहातू गांव में पूरा नल से पूरा सुविधा हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश है। दिन रात यहाँ पे मजदूर 24 घंटा काम कर इसे सजाया जा रहा है, समाया जा रहा है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो खूंटी के गांव उलिहातू में सभी ग्रामवासी बहुत आनंदित हैं, उत्साहित हैं। खूंटी उलिहातू से कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 खूंटी। दुमका पुलिस ने नाबालिग लड़की से गैंग रेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ नूर मुस्तफा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। साथ ही अपराधियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। इस मामले में पीड़ित ने 3 नामजद और 8 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराया था। कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी आसपास के गाँव के ही रहने वाले हैं। दोनों जो पीड़ित हैं और अभियुक्त हैं वो दोनों एक ही अगल बगल के गांव के हैं और इस संदर्भ में पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए नाबालिगा का जो वैधानिक कार्रवाई होती है उस संबंध में उसने किया है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी के सामने उनको प्रोड्यूस किया, पुलिस कोर्ट में उनका बयान कराया गया है और चिकित्सीय जांच कराई गई है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। चतरा के टंडवा में हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। साथ ही धनगड्डा और रक्षी गांव में निर्माणाधीन शिवपुर कठौतिया रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 अपराधी कंस्ट्रक्शन साइट पर आए और गोलीबारी करके दहशत फैला दी। इस दौरान 6 राउंड फायरिंग भी की गई। इसमें से एक गोली मौके पर काम कर रहे सर्वेयर को लग गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के सर्वेयर और साइट इंचार्ज ब्रिज निर्माण का जायजा लेने के लिए निकले थे, तभी अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल टंडवा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। तो रुका, वैसे हम आ रहे थे, पीछे से गोली चलना स्टार्ट हो गई। कितने लोग थे? वो सब 2 आदमी थे, स्प्लेंडर पर थे। कितना राउंड गोली चला? 6। खूंटी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 6 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उन सभी के पास से राइफल, कारतूस, पर्चा और चंदा का रसीद बरामद किया गया। ये सभी अपराधी नक्सली संगठन पीएलएफआई से जुड़े हुए थे और फिलहाल ब्लैक टाइगर नामक गैंग के नाम पर रंगदारी और लेवी की वसूली किया करते थे। इनमें से कई अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं और इसी दौरान खूंटी पुलिस ने इन सभी को दबोच लिया। कमांडर मिंटू खान और उमर, ये लोग अपने दस्ता के साथ भ्रमणशील हैं और क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, छापामारी करते हुए कुल कमांडर अमन खान, उमर, मोहम्मद उमर और कुल मिलाकर 6 लोगों को, इनके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दुमका में रानीश्वर के किसानों ने नहर के गार्ड वॉल को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। गार्ड वॉल टूटने से नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। इससे किसानों के 2 गुट के बीच विवाद भी हो गया। दरअसल इस गार्ड वॉल की वजह से रानीश्वर के बड़े इलाके के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था और इसी वजह से किसानों का समूह नगाड़ा बजाते हुए नहर तक गया और हथौड़ा मारकर गार्ड वॉल को तहस नहस कर दिया। वहीं सिंचाई और जल पथ विभाग के अफसर इस घटना को लेकर अनजान बने हुए हैं। चेक डैम बना के रखा है 5 पहाड़ी सीमा में और वहाँ मैंने बांध दिया, ढलाई कर दिया है। ढलाई करने के बाद हम लोग का उधर पानी नहीं जा रहा है सालतोला तक और मोटा मोटी 20 गांव तक मैंने पानी नहीं जा रहा, इसलिए मैंने दक्षिण जल साइड भी नहीं जा रहा, इसलिए सब मिला के आए हैं हम लोग। हजारीबाग के पूरनपनिया गांव में सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिला निशा को पगडंडी के सहारे खटिया से मेन रोड तक लाया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस से इचाक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। ग्राम पूरनपनिया
में एकाएक वो महिला का गर्भवती महिला थी और उस महिला का पेन जब शुरू हुआ, दर्द जब शुरू हुआ तो उसको हम लोग ले आने के लिए मतलब खटिया का सहारा बनाना पड़ा और सड़क नहीं होने के कारण ये खटिया का हम लोग सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और चारों तरफ पहाड़ से घिरा होने के कारण जो है वहाँ सड़क नहीं है और जिसके चलते आज हम लोग उस गांव के किसी भी तरह का अगर बार बीमारी अगर हो जाता है तो समझिए हम लोग खटिया का ही एकमात्र वहाँ सहारा हो पाता है। पहाड़ों से घिरा हुआ है और वो गांव है पुरनपनिया। पुरनपनिया गांव के ग्रामीण आज भी पगडंडी रास्ते के सहारे आवागमन करने को मजबूर है। बता दें कि एक महिला जो है, एक गर्भवती महिला को स्थानीय लोगों ने लगभग 4 किलोमीटर चारपाई के सहारे बेहतर प्रसव के लिए उसे अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। हालांकि यहां की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवाज भी उठाया, लेकिन अभी तक ना ही इस और सरकार ध्यान दिए है और ना ही जिला प्रशासन। अब देखना यह होगा कि सरकार और जिला प्रशासन की नजरें कब तक खुलती है और उस गांव में जो है सड़क का निर्माण होता है और विकास के जो है कई कार्य हो पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में जरेडा की ओर से 110 वॉट का सोलर प्लांट लगाया गया। इसका उद्घाटन BBMKU के VC पवन पोद्दार ने किया। इस मौके पर कई प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही दीपावली पर्व को लेकर छात्राओं की ओर से दियों और पकवान के कई स्टॉल भी लगाए गए। दिवाली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने घर का बनाया हुआ हाइजीनिक फूड आइटम्स रखा है अपने स्टॉल पे, जैसे रागी का लड्डू हो गया, फिर भेलपूरी हो गया, होममेड केक्स हैं, शक्करपारे हैं, पड़किया है, गुलाब जामुन है, लड्डू है नारियल का। सर ये सब डेकोरेटिव आइटम्स है जो हम लोग मतलब तैयार खुद से तैयार किए हम लोग तीनों मिलकर। सब सारा हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ है और कम टाइम में हम लोग बनाया है सर। इस साल बच्चों ने जो तैयारी की थी वो हमने कहा कि इस वक्त हम लोग का जाया नहीं जाएगा, हम लोग करवाएंगे। और इतनी अच्छी तैयारी हम कभी नहीं सोचे थे। बच्चों के अंदर में इतनी सारी छुपी कलाएं हैं और इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो कला है उसको भी डेवलप करना था। आज का दिन यादगार रहेगा कि दीपोत्सव के समय में हमें प्रकाश का जो स्रोत है सोलर प्लांट, उसका भी आज उद्घाटन हो रहा है। तो यह भी हमारे प्रकाश का पर्व हो गया और दूसरी तरफ दीपोत्सव भी हुआ और इस दीपावली के अवसर पर हम सबों को शुभकामना देते हैं। हजारीबाग के BSF केंद्र मेरू के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में BSF के IG डैनियल ने परेड को सलामी दी, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पिछले 38 सप्ताह से प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा होने के बाद देश सेवा की शपथ ली। वरीय पदाधिकारियों ने नव आरक्षकों का हौसला बढ़ाते हुए प्रशिक्षण के महत्व और उत्तरदायित्व, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के बारे में बताया। ट्रेनिंग में सिखाया गया है, ये आप जिंदगी और सर्विस में जब तक रहोगे आप ये इसको उचित दर्जा का स्टैंडर्ड में आप मेंटेन करोगे और आगे आने वाला दिन में जब भी देश कहीं भी मुसीबत में पड़ जाए आप सबसे पहले कदम आपका निकलेगा। तो आई कॉम्प्लीमेंट्स सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मीडियर्स वगैरह आया है, गेस्ट जो टाइम निकाल के यहाँ पे आया है, इन लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए, पेरेंट्स दूर से आया है अपने बच्चों को देखने के लिए, ये फर्स्ट कदम जो यहाँ से निकलोगे अभी आप एक रिस्पॉन्सिबल बॉर्डरमैन, सिपाही, प्रहरी बन के निकल रहे हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।